हेलो फ्रेंड। चलो आज एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये कहानी एक प्रेम पर है। प्राचीन भारत में वह युग जब प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक कला था। शरीर और आत्मा का एक ऐसा संगम जिसे स्पर्श, एहसास और साहस की गहराई की सबसे ऊंची व्यवस्था तक ले जाती थी। यह प्रेम राजकुमारी वासंती और राजकुमार आर्यमान के जीवन में दस्तक देने वाला था। एक ऐसी रात में जो प्रेम की सभी रंगों से भरने वाली थी। पूर्णिमा की रात थी, लेकिन चंद्रग्रहण ने उसे और भी मनमोहक बना दिया था। महल के बाग में बेला और रात रानी की खुशबू फैली हुई थी। ठंडी हवा पेड़ के पत्तों को हौले हौले छूकर वह बह रही थी। झील के किनारे खड़ी वासंती ने जल में अपनी परछाई देखी। उसे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अचानक आकर्षण जिसे उसने पहले भी कभी महसूस किया था। तभी पीछे से धीमे धीमे कदमों की आहट हुई। राजकुमार आर्यमान, ऊंचा कद, चौड़ी छाती और आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन। वह वासंती के ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन उसे छुआ नहीं। बस उसके कानों के पास झुककर हल्की फुसफुसाहट में कहा, क्या सोच रही हो वासंती? वासंती। उसकी सांसों की गर्मी वासंती की गर्दन से टकराई। उसकी देह में एक अजनबी, अनजानी लहर दौड़ गई। उसके धीमे से कहा, प्रेम। आर्यमान मुस्कुराया। प्रेम केवल सोचने की चीज़ नहीं, इसे महसूस किया जाता है। वासंती ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में मुड़कर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। आंखों में हल्का सा कंपकंपाहट थी, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। तो मुझे प्रेम महसूस कराओ आर्यमान। आर्यमान ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों को स्पर्श से एक मीठी सिरहन दौड़ गई। चलो प्रेम की उस यात्रा पर चलते हैं जहाँ शरीर और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। आर्यमान ने वासंती को हाथ थामा और उसे महल में ले गया। एक हिस्से में ले गया था जहाँ एक गुप्त कक्ष था। वहाँ दीवारों पर कामसूत्र की चित्रकाएँ बनी थी। प्रेम, आकर्षण और आत्मिक मिलन की झलकियाँ। प्रेम केवल शरीर का संगम नहीं, यह आत्मा को जोड़ता है। आर्यमान ने केवल वासंती ने आंखों में झांका, फिर धीरे से कहा, अगर प्रेम आत्मा से जुड़ता है तो आज इसे महसूस करने दो। आर्यमान ने धीरे से कहा, केसों को पीछे किया, उसकी गर्दन पर हल्के से उंगलियां फिराई। वासंती की सांसें गहरी हो गई। तुम्हारी देह से निकलती ये सुगंध, ये तुम्हारे हृदय की तृष्णा को दर्शा रही है। वासंती की आंखें आधी बंद हो गई। आर्यमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों से लिया, उसकी नज़रों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे से उसके अधरों को अपने होठों से छू लिया। वासंती का पूरा शरीर जैसे एक हल्की लहर में बह गया। उसके साथ खुद ब खुद आर्यमान के पीठ पर चले गए। आर्यमान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा, उसकी देह की गर्मी महसूस की। तुम्हारी त्वचा चांदनी से भी ज़्यादा कोमल है, उसके कानों में कहा। वासंती ने हल्की सी मुस्कान दी, और तुम्हारा स्पर्श अग्नि से भी ज़्यादा प्रज्वलित है। आर्यमान ने उसे अपने बाहों में उठा लिया और धीरे से सैया पर रखा। उसकी उंगलियां वासंती की त्वचा पर प्रेम से हर शब्दों को लिख रही थी। अब उसके बीच कोई दूसरी नहीं थी। आर्यमान ने वासंती की पीठ पर उंगलियों से प्रेम की लकीरें खींची और वासंती ने अपनी सांसों से उसका नाम लिखा।
उसकी देह एक दूसरे की तरफ लिपटी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन किसके समाया है। वासंती ने आर्यमान के चौड़े सीने पर अपने इंद्रियों को रखा, उसकी धड़कनों को सुना और फिर उसने स्पर्श से उसे मदहोश कर दिया। आर्यमान ने उसे संप्रयोग और विलासक क्रीड़ा की वो विधाएं सिखाई जिसमें प्रेम और आत्मीयता की चरम व्यवस्था थी। रात बढ़ती रही, उसका प्रेम भी बढ़ता गया। कभी वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराता तो कभी उसके चेहरों को समिया पर पड़े फूल की उनकी मिलन की गवाही दे रहे थे और बाहर बहती मंद उसकी सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थी। जब पहली किरण खिड़की से अंदर आई, वासंती ने आंखें खोलीं। आर्यमान उसके पास लेटा हुआ था, उसकी आंखों में वही जादू था जो रात को था। उसने वासंती के माथे पर एक कोमल चुंबन दिए और कहा, आज तुम केवल मेरी नहीं, मैं भी केवल तुम्हारा हूँ। वह अचानक से मुस्कुराई और वासंती उसकी छाती पर सिर रखा दिया। अब प्रेम में को केवल सोचूंगी नहीं बल्कि जीऊंगी। आर्यमान के हल्के से उसके बालों को सहलाया और फुसफुसाया, अब से हर रात हमारे प्रेम की वासंती रात होगी। यही तो है प्रेम।